नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025। यदि मॉपअप राउंड में नाम नहीं आया तो क्या होगा? क्या साल बर्बाद हो जाएगा या अब भी कोई चांसेस जो हैं वो आपके लिए बाकी हैं, जो आपको सीट दिला सकते हैं और आपके साल को जो है वो बचा सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं सर जो सीजीबीएसई नर्सिंग की काउंसलिंग में फर्स्ट अलॉटमेंट से ही भाग लिए हैं। कुछ स्टूडेंट का नाम जो है वो फर्स्ट लिस्ट में आ गया, कुछ का गवर्नमेंट में तो कुछ का प्राइवेट में, कुछ का सेकंड लिस्ट में आ गया, किसी का प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में। लेकिन उससे भी बड़ी संख्या में, उससे ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट का नाम जो है वो नहीं आया है और अब जो है वो मॉपअप राउंड में भाग लिए हैं। तो वो जो भाग लिए हैं उनका कहना ये है सर कि मान लीजिए किसी कारण से या फिर थोड़े कम परसेंटाइल होने के कारण से हमारा मॉपअप नाउ राउंड में नाम जो है वो नहीं आता है, तो हमारा क्या होगा? क्या हमारा साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा या उसके बाद भी कोई मौका है, कोई चांसेस है या फिर कोई और राउंड होने की संभावना जो है वो बनती है? तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इसी का जवाब देने वाले हैं और जानने वाले हैं कि मॉपअप राउंड में जिन स्टूडेंट का नाम नहीं आएगा, क्या उन्हें फिर से कोई मौका मिलेगा या फिर जो है उन्हें अगले एग्जाम का, कहने का मतलब है कि 2026 में होने वाले एग्जाम का वेट जो है वो करना पड़ेगा। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां भी हम अपडेट जो है वो देते रहते हैं। आपके 2026 की एग्जाम की डेट जो है वो आ चुकी है। जैसे ही 2025 का आपका खत्म हो जाता है, हम 2026 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे ताकि आप सभी जो है वो 2026 में जिनका नाम नहीं आया है वो 2026 में एक सीट जो है वो अपनी पक्की कर सके, क्योंकि सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करने से आपको सीट जो है वो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। उसके लिए प्रिपरेशन करनी थोड़ी सी ज्यादा लगती है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हर छात्र के मन में यही सवाल जो है वो घूम रहा है, मॉपअप राउंड के बाद अगर मेरा नाम जो है वो नहीं आया। अभी जो है वो आपका मॉपअप राउंड का वो चल रहा है, चॉइस फिलिंग चल रहा है, जिसमें आपको जो है वो चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए चॉइस फिलिंग जैसे होता है उसके बाद आपका है कि मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा आपके काउंसलर की तरफ से। तो मॉपअप राउंड के बाद जो है वो आपके अलॉटमेंट लेटर में नाम नहीं आया तो क्या मेरा साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा? क्या अब एडमिशन का कोई भी मौका जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा? यही सवाल जो है वो स्टूडेंट के मन में घर करके बैठी है, बार बार जो है वो घूम रहा है। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है क्योंकि बहुत से छात्रों को लगता है कि मॉपअप राउंड के बाद जो है वो काउंसलिंग खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई जो है वो कुछ और ही है। तो जानते हैं कि सच्चाई क्या है? क्या आपको कोई और चांसेस मिलने की संभावना बनती है या फिर कोई चांसेस जो है वो आपको एक गवर्नमेंट सीट जो है वो दिला सकती है? मॉपअप राउंड के बाद क्या होता है? जब मॉपअप राउंड की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कई सीटें अब भी जो है वो खाली रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ छात्रों का जो है वो स्क्रूटनी में डॉक्यूमेंट अनफिट जो है वो निकल जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पास नहीं होता है। बहुत सारे कारण होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास ना होने की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कुछ कुछ मिसिंग रहते हैं। डॉक्यूमेंट में कभी कभी जो होता है वो नाम वगैरह भी अलग हो जाता है, तो मिसमैच हो जाता है, इसके कारण जो है वो अनफिट हो जाता है। कुछ छात्रों ने एडमिशन के बाद रिजाइनेशन भी दे दिया होता है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मिलने के बाद तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं सर जो दूसरे कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और इसमें नाम आने के बाद एडमिशन भी ले लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद जो है वो रिज़ाइन भी कर देते हैं। इसका मतलब जो है वो अपनी सीट जो है वो छोड़ देते हैं, अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करा देते हैं। और कई छात्रों ने सीट अलर्ट होने के बावजूद जो है वो रिपोर्ट नहीं किया होता। ठीक है, तो ये कारण जो होता है उसके कारण जो है वो कुछ सीटें मॉपअप राउंड के का बाद भी खाली बच जाती है।
और कोई भी और कारण हो सकता है, लेकिन सीट जो है कुछ सीट खाली बच जाती है, जिसके कारण जो है आपको नेक्स्ट मौका जो है वो देने का बनता है। यही कारण है कि एक फाइनल अपॉर्चुनिटी निकलती है, जिसे कहा जाता है स्ट्रे राउंड। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं सर, स्ट्रे वैकेंट राउंड या फिर स्ट्रे राउंड या फिर लास्ट राउंड भी हम कहते हैं, जिसमें सर आपको एक और मौका मिल जाता है जिन स्टूडेंट का नाम नहीं आया होता। अब असली बात यहीं से शुरू होता है। इस राउंड में सिर्फ उन छात्रों को मौका दिया जाता है। ठीक है, ये जो स्टे राउंड होता है वो सभी के लिए नहीं होता। इसमें कुछ क्राइटेरिया होती है, जिस क्राइटेरिया में आने वाले स्टूडेंट, ठीक है, जो इस क्राइटेरिया में आने वाले स्टूडेंट ही स्टे राउंड में भाग ले पाते हैं और उनका नाम जो है वो आता है। तो समझते हैं कि स्टे राउंड के लिए कौन छात्र जो है वो एलिजिबल होता है, कौन छात्र जो है वो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होता। जिनका नाम पहले, ठीक है, जिनका नाम जो है वो पहले किसी भी लिस्ट में फर्स्ट, सेकंड या फिर मॉपअप में अलर्ट नहीं हुआ था, ठीक है, कौन एलिजिबल होगा? जिनका नाम जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब क्या, थर्ड रहने का मतलब है कि मॉपअप किसी भी राउंड में अलर्ट नहीं हुआ था। ठीक है, यानी अगर आपका नाम जो है वो अब तक किसी भी राउंड के में जो है वो सीट में नहीं आई, कहने का मतलब फर्स्ट, सेकंड मॉपअप में कोई भी कॉलेज अलर्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ, आपकी स्क्रूटनी अनफिट नहीं हुई है, और आप जो है अपने किसी भी राउंड में एडमिशन जो है वो नहीं लिया है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या जो है वो स्टे राउंड में एलिजिबल हो जाते हो। शॉर्ट शॉर्ट में समझे तो इसका फुल मतलब है कि आपका नाम जो है वो अब तक किसी भी लिस्ट में नहीं आया है, तो आप जो है वो एलिजिबल हो स्टे राउंड के लिए। ठीक उसी प्रकार जो है, मान लीजिए कि आपका नाम जो है वो किसी भी लिस्ट में आ गया, फर्स्ट, थर्ड या फिर सॉरी सेकंड या फिर मॉपअप, तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, तो आप भी एलिजिबल हैं और स्टे राउंड में आपकी किस्मत जो है वो चमक सकती है। लेकिन ध्यान दें, जिन छात्रों को पहले कभी सीट अलर्ट हुई थी या जिन्होंने रिजाइनेशन दे दिया है, वे इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पहले ही बता दिया कि आपका नाम जो है वो किसी भी लिस्ट में आ चुका है और आपने स्क्रूटनी कराई थी नहीं कराई थी इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस राउंड में आप जो है वो एलिजिबल नहीं हो। अंत में बात करते हैं निष्कर्ष की। तो देखिए, अगर मॉपअप राउंड में आपका नाम जो है वो नहीं आता है या फिर नहीं आया है, तो निराश मत होइए। अब भी जो है वो लास्ट राउंड, स्टे राउंड आपका इंतजार कर रहा है। यह वो मौका है जहां कई छात्रों को फाइनल में एडमिशन जो है वो मिल जाता है। लेकिन स्टे राउंड की बात ही होती है कि इसमें सीट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, स्टूडेंट की संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाती है। कभी कभी आखिरी मौके पर भी जिंदगी बदल देते हैं, और स्टे राउंड में आपको जो है वैसे ही शामिल हो जा सकता है। ठीक है, लास्ट राउंड जो है वो कभी कभी स्टूडेंट का, मतलब सभी स्टूडेंट का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ स्टूडेंट की सीट जो है वो आसानी से मिल जाती है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या कुछ जो है वो होने वाला है। अब जो स्टूडेंट बच जाएंगे जिनका नहीं मिलेगा सर, उन्हें 2026 के एग्जाम का जो है वो वेट करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है अब एकदम क्लियर कर दी गई हैं कि आपको क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसके रिलेटेड आपके मन में अभी भी कोई डाउट जो है वो बचा हुआ है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, ताकि उसका जवाब जो है वो हम आपको आने वाले वीडियोस में दे सके। साथ ही अगर आपने अभी हद तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे और आप किसी भी अपडेट से बिल्कुल भी मिस ना हो। क्योंकि हम जो है वो अब 2026 की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट वाकई में सीरियस हैं स्टडी को लेके या फिर बीएससी नर्सिंग करने को लेके या फिर डीएलएड वगैरह करने के लेके, वो जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और उनकी सीट जो है वो पक्की हो सके। यदि आपको लगता है कि सर एग्जाम के 1 महीने या फिर 2 महीने पहले पढ़ेंगे और हमें गवर्नमेंट सीट जो है वो मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला।
क्योंकि आपकी सीटें जो है वो सिर्फ 410 होती है। स्टूडेंट जो है वो इस बार तो 30,000 लगभग स्टूडेंट से, ठीक है। अगले चांस जो है वो इस संख्या जो है और ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।